हाल ही में कार्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर योगी सरकार ने 2008 बैच की आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह को शासन से निलंबित कर दिया था। वहीं एसपी अलंकृता सिंह महिला और बाल सुरक्षा संगठन के पद पर तैनात थी। इस दौरान बताया गया कि वो 20 अक्टूबर से अपने दफ्तर से बिना अधिकृत सूचना के विदेश दौरे पर हैं। बिना किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत कराए कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने और बिना शासकीय अनुमति के विदेश यात्रा पर जाने की दोषी पाई जाने पर अलंकृता सिंह को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गृह विभाग ने उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया है और निलंबन अवधि के दौरे को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध रहेंगी। आप में से अधिकतर लोग अक्सर टीवी और न्यूज़पेपरों में निलंबित और बर्खास्त शब्द सुनते और पढ़ते होंगे। क्या आप इसका असल मतलब जानते हैं? शायद नहीं। ये शुद्ध हिंदी के दो ऐसे शब्द हैं जिनके बीच के अंतर को लोग अक्सर नहीं समझ पाते हैं। अगर आप अंग्रेजी में इनका मतलब जानते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इसकी जानकारी हो सकती है, लेकिन हिंदी में लोग इन्हें लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको हिंदी के इन दोनों ही शब्दों का असल मतलब बताने जा रहे हैं। दरअसल सरकारी नौकरी में दो तरह के मुख्य दंड होते हैं। पहला लघु दंड या माइनर पेनाल्टी, जबकि दूसरा दीर्घ दंड या मेजर पेनाल्टी। निलंबन और बर्खास्त इन्हीं दोनों दंडों को परिभाषित करते हैं। निलंबन या निलंबित को अंग्रेजी में सस्पेंड कहा जाता है। निलंबित करने का मतलब किसी कर्मचारी को सस्पेंड करना होता है। अगर किसी कर्मचारी को उसके विभाग द्वारा निलंबित किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि कर्मचारी एक निश्चित समय तक ऑफिस में काम नहीं करेगा। विभाग द्वारा तय समय सीमा खत्म होने के बाद कर्मचारी पहले की तरह अपनी नौकरी पर लौट जाएगा। आप किसी भी कर्मचारी को लंबे वक्त के लिए सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान उस पर लगे आरोपों की जांच होती है। अगर किसी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है तो इस दौरान उसे सैलरी का आधा हिस्सा और महंगाई भत्ता मिलता है। हालांकि नौकरी पर वापस लौटने के बाद कर्मचारी को उसकी पूरी सैलरी मिल जाती है और वो पहले की तरह अपनी पोस्ट पर नौकरी कर सकता है। ये एक तरह का ऑफिशियल दंड है जो कर्मचारी को उसके बड़े अधिकारी द्वारा दिया जाता है। अगर किसी कर्मचारी ने ऑफिस में रहते हुए कोई बड़ा अपराध किया है तो इस पर लंबी जांच चलती है। इसके बाद ही कर्मचारी के भविष्य पर कोई फैसला किया जाता है। इस दौरान अगर कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो बर्खास्त कर दिया जाता है। अंग्रेजी में बर्खास्त को टर्मिनेट या डिसमिस भी कहा जाता है। वहीं यह निलंबन का अगला चरण है। अगर कोई कर्मचारी जांच में दोषी पाया जाता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त करने का मतलब किसी कर्मचारी को हमेशा के लिए उसकी नौकरी से निकाल देना होता है। आपको बता दें कि बर्खास्त का अधिकार विभाग और सर्वोच्च अधिकारी के पास होता है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को उसका विभाग नौकरी से बर्खास्त करता है तो वो शख्स भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। वहीं अगर किसी सरकारी कर्मचारी को उसका विभाग नौकरी से बर्खास्त करता है तो इस दौरान उसे सैलरी या कोई भी भत्ता नहीं मिलता है। इस स्थिति में पीएफ भी नहीं मिलता है। कर्मचारी को केवल ग्रेजुएटी ही मिलती है।